going to learn today how to run successfully a gift packaging business. इसी के लिए आए कि किसी और चीज के लिए आए? Tell me, is this why you are here? That you all want to know? आप सबने अपने नाम दिए, आप सबने अपने नंबर हमें दिए क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं. Am I right? Am I right? कि आप अपनी लाइफ में एक बिजनेस करना चाहते हैं और वहां से ग्रो करना चाहते हैं. पर आज का जो वेबिनार है ना, वो मैंने बहुत सोचा हुआ है कि मस्ती से लेना. बड़ी सीरियस कॉन्वर्सेशन करती हूँ, बिजनेस कैसे करो, ये कैसे करो, वो कैसे करो. फिर मैंने ये सोचा कि आज हम करें कुछ मस्ती वाला काम. बट बिफोर दैट वी मूव अहेड. तो लेट्स नो कि ये वेबिनार किसके लिए है, फॉर whom it is fit for, and who should be here, who should not be here, ताकि आपकी जो expectations and why we are taking the webinar should be like one. Am I right? So number one, do you want to become financially independent? Do you wish to become financially independent? Wonderful, wonderful. Number two, are you interested in the business of gift packaging? Because we are going to talk about gift packaging. Wonderful. नंबर 3, आप में से कितने जने हैं जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं और इसको ग्रो करना चाहते हैं? सो टाइप इन, बिकॉज आई कैन सी द चैट. आप लोग सब मोस्टली कैमरा पे नहीं हो, सो आई कैन नॉट से हाउ इट इज. सो टेल मी, आप में से कितने जने हैं जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं? सो पूनम इज ऑलरेडी डूइंग वंडरफुल. कि कितने जने जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं और कितने जने करना चाहते हैं? सो ओनली पूनम. एंड कितने जने जो नए हैं, फ्रेश हैं, एंड देन दे वांट टू नाउ गेट इनटू इट? How many of you for starting level? Oh, beginners. So we have a lot of people who are beginners. So have you ever done anything अभी तक कि बिल्कुल fresh and homemaker है? Starting level, me, Sindhu says, okay. So तब तो आज बहुत मजा आने वाला है. तो what we are going to do is, I want to tell you one thing. What is good to start the business? कि हमने शुरू कर दिया, या मैं बिजनेस शुरू करूं ये जानने के बाद में कि मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है बिजनेस की. मुझे बिजनेस करना है, मुझे गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस करना है, लेकिन मैं पैसे लगा दूं, मैं कूद जाऊं, मैं सामान ले आऊं, वो ज्यादा बेटर है कि मैं पहले ये समझूं कि अपने आप को प्रिपेयर कैसे करूं. आप मुझे बताओ. कहते हैं रिस्पॉन्स नहीं मिला. मैम मैंने शुरू किया, निशु लिख रही है मैंने स्टार्ट किया पर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला. सो प्रश्न ये उठता है कि जब ग्लोबली ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, बी सिटी सी सिटी में ग्रो कर रहा है, तो निशु को रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला? क्या प्रोडक्ट ठीक नहीं था? क्या क्लाइंट नहीं मिला? तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्ट अगर हम अच्छा भी बना रहे होते हैं तो कोई वो जरूरी नहीं है कि जिस क्लाइंट को दिखा रहे हो उसके अनुरूप हो. तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप समझिए कि हम पंजाब में जाके रोज सोचें कि कोई नूडल्स खा ले तो खाएगा कोई नूडल्स? चाइना में सोचें कि कोई रोज नान चपाती खा ले तो खाएगा? नहीं खाएगा ना. तो हमें ये पता ही नहीं होता है बिजनेस के अंदर कौन सा प्रोडक्ट कौन से क्लाइंट को सूट करेगा. इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं. किसी एक छोटा सा शहर है जैसे जमशेदपुर की अगर हम बात करें, हिसार, वहां पे एक बहुत ही प्रीमियम क्लाइंट है, छोटा होने के बाद में भी, लेकिन उसके साथ में कपूरथला, हिसार, ये यमुनानगर, ये छोटे शहर हैं, वहां पे क्लाइंट उतना पे नहीं देगा. तो हम जेनरिक नहीं कर सकते हैं कि एक बी सिटी के अंदर अगर पैसा मिल रहा है तो दूसरे में भी मिलेगा. इसका मतलब क्या हुआ? तो डिम्पल इज ऑल्सो सेइंग आई स्टार्टेड बिफोर बट आई डोंट हैव क्लाइंट. इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉब्लम बिजनेस में है कि प्रॉब्लम बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग में है? टेल मी दैट. राइट ऑन द चैट. अगर प्रॉब्लम बिजनेस में है तो लिखो बीपी यानी बिजनेस प्रॉब्लम, और अगर प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में है तो लिखो यूपी. किस में है? यूपी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट. यस, यूपी. वी डू नॉट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस. हमारे पास बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है. सो आज हम 1 घंटे इसी के ऊपर वर्क करेंगे. सबसे पहले मैं बता दूं ये वेबिनार किन लोगों के लिए है. हम यहाँ पे फोकसली गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं क्योंकि मैप के जितने भी प्रोग्राम है ये उन्हीं लोगों के लिए है जो इसी बिजनेस के अंदर ग्रो करना चाहते हैं. लेकिन कॉन्वर्सेशन जो भी होगी सबको बेनिफिट करेगी. दिस वेबिनार इज फॉर स्टूडेंट्स जो पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं करना चाहते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के शौकीन और बहुत सारे पैसा कमाना चाहते हैं. उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो साथ में पढ़ना चाहते हैं और साथ में कुछ करना चाहते हैं. उन विमेन के लिए है
जो घर से काम करके काम को बड़ा करना चाहती हैं, उन विमेन के लिए जो ऑलरेडी जॉब कर रही हैं और जॉब छोड़ना नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि पहले मैं कोई एक और अपना कमाई का जरिया बना लूं और फिर वहां से आगे अपने बिजनेस को ग्रो करूं और फिर जॉब छोड़ूं। आप जिस भी रिलेशन में हो, आप प्लीज वहां पे लिखो आए। मैं इतने सारे बता रही हूँ आपको कैटेगरी, आप मुझे, ताकि मुझे ये पता लगे कि आज जो आप लोग मेरे पास में हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं। देन देर आर, सो मैंने क्या बताया, सिंगल मदर्स भी हो सकते हो, स्टूडेंट्स हो सकते हो, बहुत टाइम तक काम नहीं किया, बच्चों के बड़े होने की वेट की, अब आप होमप्रेन्योर बनना चाहते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे कह रही कि आई एम अ लॉयर एंड नाउ आई वांट टू स्टार्ट अ गिफ्ट पैकेजिंग बिजनेस। मेरे को, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने बहुत टाइम तक काम किया, अब वो काम नहीं करना चाहते, दे वांट टू लिव देयर ओन लाइफ, होम मेकर। सो इस तरह से यू विल नीड टू मेक श्योर, बिकॉज ये एक चीज और डिसाइड करता है जिसके बारे में मैं आज बात करूंगी। अगर कोई ऑलरेडी काम कर रहा है तो उसके पास कितना टाइम है, कोई फुल टाइम दे रहा है तो कितना टाइम है। तो ये देखना जरूरी है कि आपका जो प्रोफाइल है वो किस तरह के बिजनेस के लिए सूट करेगा। एम आई राइट? डन। तो आपके मन में, हाउ मेनी ऑफ यू आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम? आप में से कितने जने जो पहली बार मिल रहे हैं? सो मेनी ऑफ यू आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो चलिए मैं आपको छोटी सी अपनी एक इंट्रोडक्शन देती हूँ, और उसके बाद में, इंट्रोडक्शन छोटे से के बाद में हम ये देखेंगे, नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा। अब 1 घंटे आपने कुछ नहीं करना, यू आर गोइंग टू बी विद मी। ये 1 घंटा आपकी लाइफ को बदलेगा। जल्दी से मैं कुछ आपको फंडामेंटल्स दे दूं और फिर हम प्रैक्टिकल काम करेंगे, और उसके लिए जरूरी है कि आप लोग मेरे साथ वीडियो में हो। मैं उन्हीं लोगों को अपने साथ ले सकती हूँ जो वीडियो में, एंड वी आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ फन। सो नंबर वन, हु एम आई एंड व्हाई आई एम डूइंग इट। तो मेरा नाम शालिनी बेरीवाल है, मैं फाउंडर हूँ मैग्निफिसेंस और मैप की। 2002 में मैंने एक गिफ्टिंग कंपनी शुरू की। मेरी फैमिली के अंदर बहुत दिक्कत आ गई, हम लोग फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए थे, एंड फॉर दैट आई केम टू दिल्ली। एंड देन वहां पे 2007 में मैंने मैग्निफिसेंस एकेडमी ऑफ पैकेजिंग प्रोफेशनल शुरू की। अद्वितीय आहार मेरा एक ब्रांड है। 72 ट्रेनर्स मॉड्यूल लिखे, और ऑडियो बुक रीड करती हूँ लोगों के लिए जो लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए सुनते हैं, और बहुत सारे विमेन को मैंने फ्री वेबिनार्स देती हूँ, जैसे कि आज मैं आपके साथ में भी हूँ यहाँ पे। एंड नाउ somehow my PPT is not moving. Let me start again. Maybe now it becomes better. Yeah, it's better now. Great. So let's move ahead. तो और ये जो जर्नी मेरी है उसके अंदर मुझे बहुत सारे अप्रिसिएशन मिला, बहुत सारी बड़ाई मिली, बहुत सारे अवार्ड मिले। इंडिया के जितने भी हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हैं, नीता अंबानी, वंदना लूथरा, जी टीवी, एक्शन शूज, मैंने सबके लिए काम किया। और इंटरनेशनल हो गए जब हमने याद्रो रोजनथाल या वर्साचे के साथ में पार्टनरशिप करके उनके लिए पैकिंग बनाई। आज के दिन हम इंटरनेशनल ब्रांड क्रिकेट, एंड वी आर आल्सो वर्किंग कोलैबोरेटिंग विद लॉट मेनी ब्रांड्स। नाउ हाउ दिस हैज हैपेंड, ये हो कैसे गया? एक लड़की जो 19 साल की थी, हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई थी, और वो, उसकी शादी हो गई 20 साल के बाद में, व्हेन शी वाज 42, एक फाइनेंशियल क्राइसिस में आई। आने के बाद में वो दिल्ली आई। दिल्ली आके गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस मैंने सोचा नहीं था, इट केम टू मी। मेरे को लगता है शायद ये रोड मैप था मेरे लिए। और 2.5 साल के अंदर अपने घर से काम करते हुए 3 बेडरूम के फ्लैट से आई वॉज डूइंग 2.5 से 3 करोड़ रुपए। गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस में पोटेंशियल है। फिर मेरे दिमाग में कीड़ा घुसा कि शायद मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, इसलिए मुझे बिजनेस करना नहीं आता। तो मैंने सोचा कुछ पढ़ाई लिखाई करूं, तो बहुत सारे कोर्सेज करे, बहुत सारी पढ़ाई की मैंने, एसपी जैन, क्या क्या नहीं पढ़ा, आप सोच नहीं सकते हैं। BCI, then I did the SCLP, that is self expression and leadership program. I did team management and leadership program, और बहुत सारे लोगों को मेंटर किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे मेंटर किया, और आज मैं आपके सामने हूँ। while I have trained more than 2000 प्रोफेशनल्स, 2000 स्टूडेंट्स प्रोफेशनली काम कर रहे हैं ऑलरेडी। हॉबी के लिए तो कितने जने, और आज आप मेरी जिंदगी में आए हैं इस आशा में, इस सपने के साथ में कि शायद आप भी अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस बिजनेस में उतरेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गेट इनटू द बिजनेस ऑफ गिफ्ट पैकेजिंग? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू दैट? बिलीव मी, पहला स्टेप किसी भी बिजनेस को करने का है कि उसका स्कोप क्या है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? अगर उसमें स्कोप है, लोगों को लगता है कि भाई इतने जने कर रहे हैं ऑलरेडी, मेरे पास स्कोप है कि नहीं है, मेरे को बहुत कंपटीशन लग रहा है, तो ये याद रखें
इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, गूगल, ये सारी दूरियों को बहुत छोटा करके ले आया। कुछ साल पहले जब मैंने काम शुरू किया, मुझे ये भी नहीं पता था मेरे घर के बगल के घर में क्या हो रहा है, तो कंपटीशन का कुछ पता नहीं लगता था। आज अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति भी मुझे कंपटीशन लगता है, क्योंकि मैं उसे देख पा रही हूँ एक छोटे से स्क्रीन के ऊपर। दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, और ये ग्रो कर रही है बहुत तेजी से, और ये ग्रो कर रही है बी सिटी, सी सिटी, सब में, हर प्रकार से, एज अ बायर, एज अ सेलर, एज अ मैन्युफैक्चरर। इंडिया, भारत जैसा देश जिसके अंदर कला, जिसके अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट है, तो ये सारा काम यहाँ पे होना और भी आसान है, क्योंकि हमारे देश की जो एक करेक्टरिस्टिक है, प्रकृति है, नेचुरल, वही आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रति है। आर यू विद मी फॉर दैट? आर यू विद मी? तो आज मैं आपको जल्दी से बताऊंगी कि हमें अपने ऊपर क्या काम करना है, लेकिन जब हम बिजनेस की बात करेंगे तो आज हम उसे करेंगे प्रैक्टिकली। और मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि ये सिंपल बिजनेस में इतना पैसा कमाया जा सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिन्होंने मेरे जैसे शुरू किया 22 साल में, आज मैं वहां जाऊं, और जो ट्रेनिंग के बात करते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप नोट्स लें और लिखें कि एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। एक बिजनेस, राइट बिजनेस आइडिया तो होना ही चाहिए, और साथ में आप उसे किस लिए करना चाहती हैं ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आपको पहले ये देखना है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, लिख लीजिए। सो अगर हर्षित है तो हर्षित लिखेंगे कि मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मंजू है तो वो लिखेगी कि मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, अगर वो यहाँ पे रचना है तो वो लिखेंगी, कि जिग्ना है तो वो लिखेंगी। तो कैपेबिलिटीज फॉर एनी बिजनेस, नॉलेज, उस बिजनेस का ज्ञान होना कि ये बिजनेस कौन खरीदेगा, किस लिए है। तो अगर हम गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस की बात करें तो शादी, ब्याह, सेलिब्रेशन, खुशी के मौके के ऊपर लोग इसे खरीदते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए खरीदते हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए खरीदते हैं, अपने पैसे दिखाने के लिए भी खरीदते हैं, अपने सोशल स्टेटस बताने के लिए भी खरीदते हैं, और इसलिए भी खरीदते हैं कि लोगों को बताएं आई एम वेरी स्टाइलिश। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस? सो दिस इज द नॉलेज यू नीड टू नो कि इंडिया में किन त्योहारों के ऊपर बिजनेस चलेगा, क्या शादियों के बिजनेस का क्या स्टेटस है, बेबी अनाउंसमेंट का क्या स्टेटस है, क्या मैं दुनिया में एक्सपोर्ट अगर करूं तो मेरा कैसे रहेगा, अगर मैं पैन इंडिया सप्लाई करूं तो कैसा करेगा, मैं क्या सिर्फ पैकिंग से कमाऊंगी, या मैं फूड ट्रेडिंग कर सकती हूँ, या मैं छोटे इवेंट कर सकती हूँ, मैं टेबल डेकोर कर सकती हूँ, मैं फेवर्स बेच सकती हूँ, मैं सप्लाई कर सकती हूँ। गिफ्ट पैकेजिंग के 7 वर्टिकल्स हैं, क्या मुझे इसकी नॉलेज है? फिर ये जानने के बाद में कि अच्छा मैं इस बिजनेस में जाना चाहती हूँ, तो आता है स्किल। देन कम स्किल। स्किल का मतलब इसमें बनाना कैसे है। ये एक हैंड क्राफ्टेड बिजनेस है, जिसके अंदर अब तो बहुत सारे टूल्स आ गए हैं और बहुत सारे ट्रिक्स आ गए हैं, जिससे कि आप ये बिजनेस और भी तेजी से और बहुत छोटी सी जगह पे भी बहुत सक्सेसफुली कर सकती हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू यू टू नो हाउ टू मेक ब्यूटिफुल प्रोडक्ट्स। आपने बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट्स को बनाना सीखा, ये स्किल है, क्राफ्टिंग इज अ स्किल। एंड देन उसकी एक्सपर्टीज होना। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री दैट देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल एंड एक्सक्विजिट? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि ये सुंदर है, ये बहुत सुंदर है, राइट या ये बिल्कुल एक्सक्विजिट है, ऐसा तो बन नहीं सकता। इसे कहते हैं एक्सपर्टीज होना। एक्सपर्टीज टू सेल, एक्सपर्टीज टू मार्केट, एक्सपर्टीज टू सेल, expertise to do social media, expertise to grow my business, how to grow my business. So हमने कौन कौन सी, आप जल्दी से अपने लर्निंग गोल बनाइए, जल्दी से अपने लर्निंग गोल बनाइए कि क्या मेरे को इस बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है, क्या मैं इस बिजनेस के सारे स्किल्स को, प्रोडक्ट को बनाने को जानती हूँ। पिंटरेस्ट से सीख के अगर हमने नकल मार के कुछ बनाया, इसे मैं स्किल या एक्सपर्टीज नहीं मानती हूँ। एक्सपर्टीज वो है कि किसी भी चीज को छुओ और वो खूबसूरत हो जाए। एक्सपर्टीज वो है कि आप ये कहें कि शालिनी में मटेरियल है या नहीं है, मैं सुंदर चीजें बना सकती हूँ। एक्सपर्टीज वो है कि क्लाइंट बोले मुझे ये चाहिए एंड यू आर एबल टू डिलीवर। एक्सपर्टीज वो है कि आप पूरे बिजनेस को अपने हिसाब से, जिस शहर में रहती है, जिस उम्र में रहती है, उसको मोल्ड करके उससे पैसे कमा सके। अगर ये आपको मालूम है तो 1 to 10 के स्केल पे लिखो। मुझे कुछ कुछ मालूम है, 2 नंबर तक या 5 तक या 4 तक या 9 तक, कितना मालूम है राइट डाउन, अदरवाइज मेक अ learning goal. Then we talk about capacities. Capacities of time investment, money investment, effort investment, and energy investments. Means what?
कितना टाइम दे सकती हूँ? यार मेरी लाइफ अभी मुझे अलाउ ही नहीं करती है कि मुझे तो घर में दोनों टाइम खाना बनाना पड़ेगा राइट नाउ। पैसे कमा के शायद मैं ना करूं, तो मैं दिन में 3-4 घंटे ही दे सकती हूँ। तो मेरी लाइफ में ये बिजनेस अलग ढंग से उतरेगा। मैं पूरा टाइम दूंगी जैसे मैं करती हूँ। आई एम डूइंग एवरीथिंग। जब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे तो भी मैं पूरा टाइम अपने बिजनेस को देती थी। मैंने कुक रखा, क्योंकि जो मैं कुकिंग में 3 घंटे लगाती और उसको मैं उस समय 2002 में 13-14 हजार रुपए दे रही थी, मुझे यह था कि 30 × 3 यानी 90 घंटे अगर उतना टाइम मैंने काम में लगा लिया ना तो उससे ज्यादा पैसे कमा लूंगी। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? ये बताओ। पर हम ऐसा करते नहीं है। सारा काम हम ही करते हैं, सामान उठाना, बनाना, बेचना, रखना, डिजाइन करना, बाजार जाना। नौकर हो या मालिक हो बिजनेस के? नौकर हो क्या मालिक? मालिक है। आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस, यू आर द ओनर ऑफ द बिजनेस। हाउ? आई आई मेक, आई सेल, आई कीप, आई बाय, आई सोर्स, आई डिजाइन। ये मालिक है? मालिक नहीं है ये। सो रिमेंबर वन थिंग, जितना टाइम आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं उसी हिसाब से आप अपने बिजनेस की प्लान करें। देन कम्स मनी इन्वेस्टमेंट। वेरी इजी इट इज, यू नो। यू टेक द मनी और आप गए बाजार। अब आपको लगता है ये फूल खरीदे, अरे यार ये तो फूल आया सस्ता है, ज्यादा पैसे आ जाएंगे मेरे को इसके अंदर। आप सारा पैसा सामान में लगा देते हैं, घर आके बहुत सुंदर चीजें बनाते हैं। अब पैसे नहीं है पब्लिसिटी के लिए, पैसे नहीं है मार्केटिंग के लिए, पैसे नहीं है सोशल मीडिया के लिए, पैसे नहीं है टीम हायरिंग के लिए। सो गाइज, हाउ मच मनी कैन आई इन्वेस्ट? एंड पहले तो मैं ये आपसे पूछती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? एंड दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क यू स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाउ मेनी ऑफ यू, जब बच्चों को आप पढ़ाने भेजती हैं स्कूल के अंदर, पैसे नहीं होते हैं और अच्छे स्कूल में भेजना होता है, तो ऑर्गेनाइज करती है पैसे, घर में खर्चे कम करती हैं और बच्चों को पढ़ाती पढ़ाती है कि नहीं? वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मेरे बच्चे का फ्यूचर है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, कितनी बार आपने अपनी लर्निंग, अपनी ग्रोथ के ऊपर पैसा डाला? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू पुट मनी ऑन योर? यू आर हियर, आज आप यहाँ पर आई हैं, इसका मतलब ये है कि आप ग्रोथ चाहती है 100%। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, कितनी बार आपने अपनी ग्रोथ के लिए पैसा डाला? नहीं डाला, क्योंकि वो आपको खर्चा लगता है, आपको वो इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है। आप सोचिए, एक बार अगर आपने अपने आप को ट्रेन कर लिया बिजनेस के अंदर ना, कोई रोक नहीं पाएगा ग्रोथ को। लेकिन वो तो हम करते नहीं है, हम तो पिंटरेस्ट उसको देख के सामान बना लेते हैं बस। लेकिन वी डोंट ट्रेन आवरसेल्फ, बिकॉज फॉर अस दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, दैट इज एन एक्सपेंडिचर। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि अगर मेरे के पास पैसे होंगे, मैं सामान लाऊंगी, फूल पत्ती लाऊंगी, रिबन लाऊंगी, मैं ट्रेनिंग में नहीं खर्चा करूंगी? दिव्या इज सेइंग यस। यशवंत इज सेइंग यस, एग्जैक्टली। पर आपको पता है, मैंने अपने आप को, जब मैं 2.5 करोड़ कमा रही थी ना, मैं सोच रही थी यार मैं ग्रो क्यों नहीं कर रही हूँ। मैं इसलिए ग्रो नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे बिजनेस करना नहीं आता था। फिर मैंने अपने आप को जब ट्रेन किया तो उसके बाद में मैं ग्रो करी, एंड आई ग्रू बिग। टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। So remember one thing, this is an investment, this is not an expenditure. Money को कहाँ invest करेंगे? as a resource. How much money you have to resource? Then comes effort. मैं कितना एफर्ट लगा सकती हूँ, मर के काम कर सकती हूँ, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मैं थकी हूँ, चाहे मुझे नींद आ रही है, चाहे मेरे कुछ भी करना हो, आई विल डू माई वर्क। क्या ऐसा जुनून है? क्या इतना एनर्जी एफर्ट आप लगा सकती हैं? तो इसके अंदर अपने आप को रेट करें 1 to 10 में। कितना टाइम, कितना मनी, कितना एफर्ट और कितनी एनर्जी आप लगा सकती हैं, राइट? दिस विल डिसाइड, दिस विल डिसाइड, दिस विल डिसाइड दैट आपको वर्क में, काम करने के वक्त आपको कैसा सक्सेस मिलेगा। और इसके साथ में एक और पोटेंशियल चीज है, बताऊं? सो आपने अपनी कैपेसिटीज को देखा, आपने अपनी कैपेबिलिटीज को देखा, आपने सीखा, आपने बनाना सीखा, है ना? मनी इज नेवर एन इश्यू, डिम्पल, लेट मी टेल यू, मनी इज नॉट एन इश्यू। मनी इज एन इश्यू बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू अर्न मनी। मैं जब दिल्ली में आई थी, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, हीरे पहन रखे थे, पैसा एक नहीं था। टू डू वन एग्जीबिशन आई हैड टू पुट माई
मेरे को दहेज में एक फ्लैट मिला था, उसको मैंने बेचने में लगाया था। तो मैं ये मानती नहीं हूँ कि मनी इज एन इशू. इशू इज वी डोंट नो हाउ टू डू द बिजनेस प्रॉपरली. यू कैन, एंड गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस ट्रेनिंग से करेंगे तो थोड़ा जल्दी ग्रो हो जाएगा, बट अदरवाइज ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते हो. टाइम ज्यादा लगेगा थोड़ा. कोई बताएगा मेरे को, अगर ट्रेनिंग से हम बिजनेस करना करना शुरू करते हैं बिना ट्रेनिंग के, क्या फर्क है? विल समबडी टेल मी? विल यू पुट इट ऑन द चैट? क्या फर्क है कि अगर मैं एक ट्रेनिंग के साथ बिजनेस करती हूँ और एक मैं बिना ट्रेनिंग के बिजनेस करती हूँ, तो उसमें क्या फर्क है? टेल मी दैट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स? टेल मी. हाँ जी, टेल मी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स? क्या लिख रहे हैं सब? विदाउट ट्रेनिंग इट्स मोर टाइम टू ग्रो. परफेक्शन नहीं आती. तो सब कुछ पता है आपको, डिलीवरी टाइम. तो ये तो आपको मालूम है कि ट्रेनिंग हेल्प्स, राइट? एवरीबडी नोज ट्रेनिंग हेल्प्स. नाउ लेट्स मूव अहेड. अब यहाँ से आज हम फन शुरू करने वाले हैं. टेल मी, बिजनेस शुरू करना है, प्रोडक्ट पहले बनाए कि क्लाइंट पहले लेकर आए? जल्दी से बताओ. पहले क्लाइंट लाए कि पहले प्रोडक्ट? जल्दी से बताओ. मोस्टली लोग लिख रहे हैं प्रोडक्ट. मैं पहले क्या लाई थी पता है? मैं पहले क्या लाई थी? क्लाइंट. मैं पहले लाई क्लाइंट. क्यों? आज अगर आपको ये पता हो कि शालिनी को एक टी शर्ट लेना है रेड कलर का, दिस इज नॉट रेड, वैसे दिस इज कैरेट, डिफरेंट कलर है, और इतने का लेना है, और आप मुझे यही कलर और इतने का दिखाएंगे, मैं लूंगी कि नहीं लूंगी? ये बताओ. आई बाय समथिंग आई नीड. व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, जब मैंने काम शुरू किया, तो मैं बैठी एक दिन, आई डिड मनन चिंतन, और मैंने ये सोचा, शालिनी कौन सा काम करना है? मुझे तो ये भी नहीं पता था मैंने कौन सा काम करना है. तो ये बात की क्लैरिटी थी, मुझे 5 लाख रुपया महीना चाहिए था मेरा घर चलाने के लिए. मुझे एक ड्राइवर चाहिए था, एक गाड़ी नहीं चाहिए थी, एक कुक चाहिए था, एक आया चाहिए थी, एक माली चाहिए था, मेरे बच्चों को स्कूल में अच्छे भेजना था. मैं ऐसी जिंदगी की आदी थी. अगर मैं ये सोच के काम करती कि मुझे थोड़े भी आ जाए तो ठीक है, अभी तो खाना चल जाए तो ठीक है, तो आज जहां हूं मैं यहाँ नहीं पहुंचती. मुझको बिल्कुल क्लैरिटी थी कि मैंने अगर काम करना है तो मुझे इतना पैसा कमाना है. तो जब मैंने पैकिंग करना सोचा, तो मैंने ये सोचा, इतने पैसे मुझे कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? मुझे इतने पैसे वो दे सकता है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं. तो मैंने जीरो कौन किया? ऑल गुटखा क्लाइंट, ऑल विस्की क्लाइंट्स, ऑल बिल्डर्स, ऑल एक्सपोर्टर्स. मैंने ये देखा कि ये लोग हैं जिनके पास में पैसे हैं, दे कैन स्पेंड मनी एंड दे विल गिव मी मनी. मैंने वो क्लाइंट को जीरो करके ये देखा वो कहाँ शॉपिंग करने जाता है, वो क्या खरीदता है. तो देखा वो इंडिया में कुछ खरीदता ही नहीं है, ज्यादा बाहर जाता है, वो बाजार में नहीं उतरता है, वो सिर्फ प्रीमियम शो में जाता है, जो सबसे महंगे शो है उसमें जाता है. अगर मैंने उसे वहां पकड़ लिया तो ये मुझे बिजनेस देगा. 2003 का सबसे महंगा शो था विवाह. 1.5 लाख रुपए का स्टॉल था 2003 में. आज से 20 साल पहले. आपको अभी भी महंगा लग रहा होगा 1.5 लाख रुपए का स्टॉल. और उस समय 1.5 लाख रुपए का वो स्टॉल था. मैंने वो स्टॉल बुक करा, मेरे पास पैसे नहीं थे. मैंने अपना एक फ्लैट जो दहेज में मिला था, एक ही रूम का था, उसको लगाया, वो भी नहीं बिका. फिर एक अपने बड़े करोड़पति अंकल जी थे मेरे, फूफा जी, उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया कि अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मुझे अपना गहना बेचना पड़ेगा. बेचारों ने डर के मारे पैसे दिए, 6 महीने के लिए मैंने वापस कर दिए उन्हें, और उससे मैंने वो स्टॉल को बुक करा. अब क्योंकि मुझे ये पता था कि ये कस्टमर मुझे चाहिए, मुझे इतना पैसा कमाना है, ये कस्टमर मुझे इस एग्जीबिशन में मिलेगा. और फिर मुझे ये भी मालूम था कि अब ये कस्टमर लेगा क्या? ये वो लेगा जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है. क्रिएटिव में थी. तो मैंने मेरी सैम्पलिंग करनी शुरू करी, और एग्जीबिशन के तीसरे दिन मेरा पहला कस्टमर था हीरो ग्रुप, दूसरा कस्टमर था वंदना लूथरा, तीसरा कस्टमर था जी टीवी, और चौथा कस्टमर था मेरा एटलस साइकिल. फिर तो आप पूछ नहीं, मैंने आई हैव वर्क फॉर नीता अंबानी, एवरीबडी. हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू दैट? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू दैट? चलिए आज थोड़ा सा एक एक्सरसाइज करते हैं. आप, मैं जब भी किसी से पूछती हूँ, और जो गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री में होते हैं, कि भाई आपका कस्टमर कौन है, तो वो कहते हैं सब है. आपको भी लगता है कि कोई भी है? वो कहते हैं क्यों, किसके घर में शादी है, चाहे वो 30 साल का है चाहे वो 60 साल का है,
वो मेरे कस्टमर हैं. डू यू ऑल्सो थिंक सो? डू यू ऑल्सो थिंक सो? इट इज सो. सो ना मैं आपको अभी, हर्षित है मेरे साथ में, मैं आई एम गोइंग टू ऐड हर्षित विद मी. हाँ जी हर्षित, प्लीज वेलकम. एंड प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो. अनम्यूट योरसेल्फ. Hello, ma'am. My name is Priya, not Harshit. It's my son's name. ओके. चलो प्रिया. Yes, सो ma'am. प्रिया, अब आप ये बताएं कि अगर, हाउ ओल्ड आर यू? आई इट्स अ बैड 32. क्वेश्चन टू आस्क. हाँ, 32. 32. अब प्रिया 32 की हैं. तो प्रिया, अगर आज आपको अपने घर के किसी फंक्शन के लिए पैकिंग लेनी है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रेशर पॉइंट क्या होगा? मेरे लिए सबसे पहले बजट होगा कि उनको किस बजट में मैं बेस्ट काम करके दूं. नहीं नहीं नहीं, आप बायर हो. ओके. तो आप बहुत चीप रेट में चाहिए मेरे को. हाँ, तो ये वैल्यू फॉर मनी कस्टमर है. ठीक हाँ. है जी, ये वैल्यू फॉर मनी कस्टमर है यहाँ पे. Yes, ma'am. और अभी मैं दिव्या को ले रही हूँ आगे. दिव्या प्लीज आप मेरे साथ आए यहाँ पे. आई एम जस्ट टेकिंग दिव्या विद मी. सो दिव्या प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें. दिव्या, हाउ ओल्ड आर यू? I am 43 years old, ma'am. तो दिव्या, अगर आप एक समाज के बहुत ऊंचे तबके से हैं और बहुत पैसे हैं आपके पास में, और आप पैकिंग खरीदने जाएंगी, तो आपका क्राइटेरिया क्या होगा खरीदने का? क्वालिटी होगा सबसे पहले, कि अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जो भी प्रोडक्ट, जो भी आपको ये स्ट्रेस होगा कि दोस्तों को कैसा लग रहा होगा, लोगों को कैसा लग रहा होगा. यस, दोस्तों को कैसा, उनकी पसंद, और क्वालिटी वाइज वो अच्छा होना चाहिए, महंगा दिखना चाहिए. उसकी भले ही उसका अगर प्राइस कम होगा तो चलेगा, बट कम प्राइस में महंगा दिखना चाहिए और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. ये मेरी अगर मैं प्रेफरेंस आपको कम प्राइस का गाना गाऊं और क्वालिटी की बात ना करूं, और बात ना करूं सोशल स्टेटस की, तो आप खरीद लेंगी? नहीं, शायद नहीं. शायद नहीं कि नहीं? नहीं खरीदूंगी. और हर्षित, अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी चाहिए और मैं आपसे कहूँ नहीं नहीं, ये तो सोसाइटी में बहुत अच्छा लगेगा, आप इसके डबल पैसे दे दो क्योंकि आपका नाम हो जाएगा, विल यू बाय? For an investment purpose, I will try दिस once. इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, यू आर स्पेंडिंग मनी टू बाय द पैकेज. For अभी आपने once, मेरे को I will बोला था try. कि मैं सस्ता, आपने बोला था मैं सस्ता लूंगी. हाँ. हाँ. तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अगर किसी को वैल्यू फॉर मनी ही चाहिए, सस्ता ही चाहिए, क्या वो सोशल स्टेटस सुन के खरीदेगा? और जिसको सोशल स्टेटस चाहिए, क्या वो सस्ता सोच के लेगा? नहीं. No, ma'am. 32 ईयर्स ओल्ड का बच्चा जिस समय कोई पैकिंग खरीदेगा, तो वो पैकिंग में क्या सस्टेनेबिलिटी देखता है कि नहीं देखता है? देखते हैं. और लेकिन दिव्या जो 42 या हम लोग हैं, वी वोंट केयर सो मच. है तो है, नहीं तो नहीं है. क्यों क्यों दिव्या? इट्स ऑल राइट, है ना? हाँ, आप अनम्यूट हो गई हैं. सो प्लीज आप अनम्यूट करें अपने आप. हाँ, यस यस मैम. हमें सुंदर चाहिए, हमें अच्छा चाहिए, राइट? हमें हाँ, चाहिए. तो अगर हर्षित है अभी, वो देखेंगी. आप जब पैकिंग खरीदने जाएंगी, आप पिंटरेस्ट पे सब जगह जाएंगी? Sorry, ma'am. आप जब पैकिंग खरीदने या कुछ जाओगे तो आप पिंटरेस्ट वगैरह सब चेक करोगे, इंस्टाग्राम चेक हाँ. करोगे? हाँ. हाँ. और उसके बाद में अगर आपको ऑनलाइन भी पसंद आएगा, आप ले लोगे? पहले मैं थोड़ा कॉस्ट कटिंग पे ज्यादा फोकस करूंगी, अगर मेरे को मार्केट में नहीं मिलेगा तब मैं ऑनलाइन लूंगी. और नहीं तो पहले आप ऑनलाइन लेंगे, तो आप पहले यंगस्टर हैं जो ऑनलाइन की जगह मार्केट जाना पसंद करेंगे. मैंने हाँ. हजारों लोगों को इंटरव्यू किया है, जितने भी यंगस्टर हैं, दे आर मोर हैप्पी ऑनलाइन. और मैम, अगर मैं ऑनलाइन पे देख रहे कि जहाँ रीजनेबल मिलता है वहां पे ऑनलाइन थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है. तो मेरे को जाके स्टोर में रीजनेबल मिल रहा है. हाँ चलिए. और दिव्या, अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑनलाइन लेना है कि आपने शॉप में जाके लेना, आप क्या पसंद करती है? मैम, मैं पहले तो यही कोशिश करूंगी कि मुझे शॉप में मिल जाए, और अगर नहीं वंडरफुल. मिलेगा तो मैं ऑनलाइन जाऊंगी. और तो मैं ये मैं भी कोशिश करूंगी कि जैसे हम लोग का जो ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जो भी सोशल मीडिया ग्रुप होता है, उसमें भी डाल के देखूंगी. अगर कोई मुझे वहां पे, जैसे आप, हम जैसे लोग हैं जो इस बिजनेस में हैं, उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी. वंडरफुल वंडरफुल. तो मैं आपको अभी, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू. थैंक यू दिव्या, थैंक यू या. थैंक यू हर्षित. मैम. थैंक प्रिया, यू. प्रिया सॉरी भी, अब तुम्हारा वो नाम चेंज कर लो तुम वहां से, तो इजी हो जाएगा. यस, मैम. थैंक यू. मैं यहाँ पर आपको कहना क्या चाह रही हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि चाहे वो वेडिंग पैकिंग है, कुछ है, दिव्या
प्रिया की तरह शॉपिंग नहीं कर सकती है, प्रिया दिव्या की तरह शॉपिंग नहीं कर सकती है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दिस? सो कोई जरूरी नहीं है कि हर कस्टमर आपका कस्टमर बने, हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट फर्क है, पैकिंग चाहे सेम है, चाहे वो इवेंट सेम है, चाहे वो वेडिंग है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका कस्टमर क्या लेना चाहता है। जो आप बना रही हैं वो वैल्यू फॉर मनी है, वो सोशल स्टेटस के लिए है, वो रीपर्पसफुल पैकिंग है, वो किस उम्र के लिए सूट करता है। तो अपने क्लाइंट की प्रोफाइलिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप में से बहुत से लोगों का बिजनेस, रादर 90% लोगों का बिजनेस इसलिए ग्रो नहीं करता है क्योंकि आप क्लाइंट की प्रोफाइलिंग नहीं करती हैं। तो आपको कस्टमर प्रोडक्ट फिट बनाना है कि मेरा ये कस्टमर है और मैंने उसके लिए एक प्रोडक्ट बनाना है। कस्टमर की उम्र क्या है, कितने पैसे वो खर्चा कर सकता है, उसकी किस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो कस्टमर होने के बाद में हम आएंगे प्रोडक्ट के ऊपर, मेरा प्रोडक्ट उसकी किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो आज मैंने सोचा है कि मैं प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करूंगी, मैं आपको प्रोडक्ट का मैजिक दिखाऊं। कौन कौन देखना चाहता है प्रोडक्ट का मैजिक, ये बताओ, देखना चाहते हैं? सो गिव मी 1 मिनट कि मैं अपना रिकॉर्डिंग यहाँ से ऑन करके यहाँ से अब ज्वाइन कर रही हूँ, इसमें से बंद कर दो वॉइस। तो यहाँ पे एंड आई एम गोइंग टू स्पॉटलाइट माय अदर कैमरा, आई एम गोइंग टू स्पॉटलाइट माय अदर कैमरा सो दैट यू कैन सी मी वर्किंग। कैन यू ऑल सी मी वर्किंग? आप देख पा रहे हो? वंडरफुल। तो आज मैं आपको प्रोडक्ट का मैजिक, सिंपल चीजें दिखाने वाली हूँ, किस तरह से गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर। हाँ, तो आई शो यू द शोरूम ऑल्सो, पर पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री में मैजिक क्रिएट होता है। बिल्कुल देखना है तो जल्दी से बताओ, एनर्जी दो, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए तो दिखाऊंगी आपको। एवरीबडी ऑफ यू, सो ये देखो मेरे पास में क्या है। तो ओवर हियर एवरीबडी, तो व्हाट डू आई हैव, मैंने एक शीशा ले रखा है, आप कोई भी मैट ले लें, और ऐसे बोल सबके घरों में होते हैं। यू ऑल हैव दीज काइंड ऑफ बोल्स। आपकी चैट को मैं देख पा रही हूँ, मैं आपको सुन नहीं पाऊंगी, लेकिन सबके यहाँ होते हैं। मैंने इसके अंदर अगर केक रखा, केक में मैंने इसको या तो उल्टा कर दिया, अगर मैंने सब्जी रखनी है तो सब्जी लेके मैंने इसको क्लिंग रैप कर दिया। और अब अगर मैंने, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें दिखानी है, ये एक रिबन है, इसको खोल दें। अगर मैं ये रिबन लूं और इस रिबन को घच 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 करके बस ऐसे सेल बनाती हूँ, ऐसे सेल बनाती हूँ, ऐसे सेल बनाती हूँ, और इसके अंदर, इन सेलों के अंदर कुछ गोटे डाल दूं, तो ये कैसा बनेगा? दिस विल बिकम लाइक दिस। ये बैंड बन गया। और अभी मैं केक के लिए अगर बना रही हूँ और मैं इस बैंड को इसके अराउंड कर दूं, तो माय पैकिंग इज रेडी। देखा आपने? within minutes, and I can take couple of flowers which I can put around here. It is done. कुछ नहीं करा, कुछ हमने रिबन को इकट्ठा किया, चिक 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 करा और इसको लगा दिया, और कुछ ये यहाँ रख दिए, एंड द पैकिंग इज रेडी। सो ये जो रिबन जिसकी कीमत कोई 8-10 रुपए मीटर होगी, ये मैंने तकरीबन 2 मीटर रिबन लगाया है। आई कैन चार्ज माई क्लाइंट एनीथिंग विच आई विश टू। Now, I'm going to show you another magic here. This is what gift packaging industry is. The color plays the role, the work plays the role. यहाँ पे मेरे पास एक ये बास्केट है, इस बास्केट के अंदर मैंने एक बॉटल का बॉक्स को पैक करके रखा हुआ है। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये जो रिबन के टुकड़े हैं, इनकी क्या कीमत है? जल्दी से बताओ।
इनकी क्या कीमत है कोई कीमत? पैसे बताओ कितने लगेंगे इसके, अगर 5 रुपया मीटर, 10 रुपया मीटर, क्या है जल्दी से बताओ आप. टेल मी हाउ इट इज. I need to have your messages now too. अब मैंने इसकी बनाई कुछ loops. I make some loops. Okay. Then मैंने इनको ऐसे पेस्ट किया, मैंने इन्हें ऐसे पेस्ट किया, पेस्ट करके इनके रिंग बना के मैंने ये चीजें. अब देखो क्या क्या बनाया इनको. 1 2 3 4 5. सिर्फ रिबन्स की करामात है, ओनली रिबन्स, राइट. और इसके ऊपर टी लाइट रख दिया. यहाँ पर ये टी लाइट, ये देखिए ये यहाँ रख दिया. अब इसका आप मैजिक देखिए. मेरे पास में ये आई हैव दिस 2 jars here. I can put the jars here. Let's put this in. Yeah. And I got these 2 tea lights here on it. और ये छोटे से जो पेंट खत्म हो गया था उसमें ये डाला ओआसिस. And I put these sticks here. And I'm going to put 1 here and 1 here. सिर्फ ribbon work है, nothing else. It's only the ribbon work. Confetti and कुछ confetti jars में आप अपना खाना पीना डाल सकते हैं. And then I have this some little confetti going in, some little confetti going in. How do you see this? सिर्फ ribbon से आपके 2 टी लाइट होल्डर बन गए, right? And you can put the flower here also. If you want to, you can decorate it here. So I have this glue dot. I love using these glue dots here. So मैंने इसमें लगाया और मैंने ये फूल यहाँ पे रखी. And my beautiful hamper is ready to deliver only and only with ribbons. अगर आपको ये लगता है कि भाई बहुत मटेरियल लगाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है. How is it, guys? How much money will you get? जल्दी से बताओ. कम से कम तकरीबन 4 मीटर रिबन इसमें यूज किया है. कितना पैसा इसमें लगेगा और कितना मिलने वाला है आपको? How much money are you going to get? जब तक बताओगे नहीं मैंने नहीं आगे चलना. और दिखाना है, अगर और देखना है तो फिर करना तो पड़ेगा. How much money? So एक 5-7 रुपए and 2000. आप सोचिए how much money can you get from this? Simple. चाहे B city हो चाहे C city हो, कहीं पे भी हो, गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस एक मैजिकल बिजनेस है. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग एल्स. राइट, ये हटाइए. तो मेरे पास में यहाँ पर मैंने क्या किया, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, मुझे बहुत कुछ आपको करना है, अभी आगे भी चलना है. ये एक रिबन लिया मैंने और इस रिबन का मैंने फ्रिल बना लिया, सिलाई करवा लिया इसको रिबन. ठीक है. और अगर मैं इस रिबन को घुमा दूं, इफ आई गो, मेरा उल्टा चल रहा है ये, आई विल टेक दिस साइड एंड आई जस्ट गो राउंड 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 राउंड. तो ये क्या शेप ले रहा है? व्हाट शेप इट इज टेकिंग? इट इज बिकमिंग अ फ्लावर. इट इज बिकमिंग अ फ्लावर. लुक एट दिस ब्यूटिफुल लवली फ्लावर. तो एक सिंपल से रिबन से हमने एक एक्सक्लूसिव फ्लावर बना लिया, जो मार्केट में जल्दी से मिलेगा नहीं जब तक कि कोई इसे कॉपी नहीं करेगा. ये देखो कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, इजंट इट? अब अगर इसी रिबन की फ्रिल को मैं पेस्ट करूं किसी कपड़े का, पेपर के चारों तरफ, पेपर के चारों तरफ अगर मैं इसे पेस्ट करूं और इस तरह से बना लूं. तो मैंने ये बना लिए रिबन के फ्लावर्स के साथ. मैं एक वो ये बनाया. अब मैजिक शुरू तो अब हो रहा है. तो आई हैव दिस मैट हियर. मैट के ऊपर ये लगाया. ऊर्जा के जो लेफ्ट ओवर एक्स्ट्रा जो सरप्लस होता है उसके अंदर लेके कैंडल भरवा के यहाँ रख दिया. इसमें मैं खाना सर्व करूंगी. गिफ्ट करना है, जो मुझे फूड गिफ्ट करना है, दैट आई विल डू इन दिस. ये फ्लावर्स बन गए. ओवर हियर कम्स माय कैंडल.
and my gift packing is ready to go. Only ribbon work. Only ribbon work. How are you liking it? Tell me. अगर ज़्यादा मुझे इसको और खूबसूरत बनाना है, so I can do some lotus. ये हमारे शेल्स जो चेन्नई और जो समुद्र के पास लोग रहते हैं, ये वहां का क्राफ्ट है. I can add some things also. अगर मुझे इसे और कुछ इंटरेस्टिंग करना है, तो मैं एक बीट के टैसल को लेके यहाँ से गिरा सकती हूँ. Simple, simple and yet stunning. How do you like it? Only and only ribbons and all. And now, हाँ जी, मजा आ रहा है आपको देख के? Are you enjoying this? कैसा लग रहा है ये बताओ. सिर्फ रिबन से कितना रिबन होगा? 5 मीटर के करीब, 6 मीटर के करीब. कीमत कितनी है? 10-12 रुपए मीटर. टोटल खर्चा कितना आया? टेलर का भी मिला के 100 रुपए के करीब. कमल लगा रही हूँ तो 125 रुपए के करीब. बट यू कैन अर्न गुड मनी. इट्स अ लो कॉस्ट हाई मार्जिन, इजंट इट? मैं चाहूंगी कि आज आप मेरा ऑफिस भी देखें. यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स, इंटर्न सब काम कर रहे हैं. कैन यू जस्ट टेक इट अराउंड? लुक एट दिस ऑफिस. ये मेरे अभय, मेरा बेटा यहाँ बैठता है, ये उसकी चेयर है, वो भी दिखा रहा है आपको. एंड दिस इज अ 1200 स्क्वायर. सविता, कैन यू से हाय? तो सविता प्रोफेशनल बैच की स्टूडेंट है. शी इज पूर्वी इंटर्न है. पूर्वी, व्हाई डोंट यू स्पीक अबाउट, किस लिए आए हो आप यहाँ पर? Savita, what are you doing here? And you're making all these display for Gift Expo? Can we see? Can we show? Abhay, can we show? So look at. So this is Savita. Savita is the old alumni. She is an alumni student here. Today she is here creating Gift Expo का presentation बना रही है. Cricket machine को use कर रही है. She is using this machine to create different flowers and other things. And look at these beautiful flowers she's made here. So we do everything in a on online. हमारा सारा काम माधुरी online होता है. And let's have Tanisha also. Hi Tanisha, what are you doing here? So there will just 1 minute. I'll move out and then you get in. And why don't you take them around? I keep on speaking and take them to the. So this is one of our new studios that we've just taken up. 17 साल के बाद हम लोग मूव किए हमारे पुराने स्टूडियो से. So give you an overview of the place जो भी पूरा setup ही नहीं हुआ है. This is the new area that is coming up, especially for all the B2B buyers and a lot of MAP students जो आते रहते हैं यहाँ पे. ये पूरा उनके लिए एक accessories का department बन रहा है. Soon you'll be having artificial flowers coming here. You'll be having your accessories. And पीछे इस समय हम जो partly use कर रहे हैं अपने training center and production के लिए. So we have this work happening here right now. एक ऑर्डर चल रहा है मैग्निफिसेंस का पर्सनल में. सॉरी, मैं ज्यादा अंदर ले जाके आपको दिखा नहीं सकता उसका भी. इट्स वन ऑफ आवर न्यूअर डिजाइंस. दिस इज वेयर योर मैम सिट्स एवरी डे राइट ऑन माय हेड, as any mother and son duo kind of works with. And yes, I hope to see a lot of you guys joining MAP and coming to the studio. Thank you Abhay, and thank you. So can you all now hear me? Can you all hear me? So this is our new studio. We have 2 floors. It's not yet set. मैंने आपको ये क्यों पहले तो ये बताओ, मजा आया प्रोडक्ट देख के? Did you see the simplicity of the thing? It is so. What I'm trying to tell, अगर यार मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको बच्चा कि हम आधे टाइम अपने डर से काम नहीं करते हैं. डू आई एग्री? डू यू एग्री टू विद मी? मैंने मेरे घर में 1998 में फाइनेंशियल दिक्कत आई. एक दिन घर में 9 गाड़ियां थी और एक दिन एक भी नहीं थी. मेरी बेटी 16.5 साल की थी, मेरा बेटा 13 साल का था. और जब गहना बिकने की बात आई, फार्म हाउसेस बिके, जमीनें बिक गई, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं निकलूंगी. बहुओं को काम करने नहीं दिया जाता था. बहुओं को बहुत सहेज के रखा जाता था, बल्कि बहुत बोला कि मुझे काम करने दो, नहीं करने को दिया. अब मेरे पास चॉइस थी उस समय कि मैं उस
डिस्पैरिटी के समय जैसा भी जिन लड़कियों का होता बहुओं का रहते, या मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करूं। और मैंने सब कुछ छोड़ के 2 सूटकेस के अंदर आई मूव्ड आउट विदाउट टेकिंग वन रुपी ऑल्सो फ्रॉम देयर। खोने को क्या था? बहुत सारी इज्जत, मान, सम्मान। अगर मैं नहीं सफल होती तो बहुत कुछ खोने को था, पर पाने को पूरी जिंदगी। एंड आज मैं आपके सामने हूँ। माय फादर इन लॉ, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, उन्होंने मुझसे बोला दिल करता है गड्ढा खोद के कब्र में दबा दूं तुमको, हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती। और 2 साल बाद जब मेरा पहला इंटरव्यू CNBC में आया तो उन्होंने बोला यू आर माय फर्स्ट सन। गाइज, एनीबडी कैन ऑफ यू कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग, लेकिन पहला कदम आपको उठाना पड़ना है। पहला कदम अपनी जिंदगी का, वो बहादुरी का आपको करना है। आपको अपने ऊपर समय की इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको अपने ऊपर दृढ़ निश्चय की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है क्रिएटिंग अ पोटेंशियल। अपने अंदर क्षमता को क्रिएट करना, अपने अंदर क्षमता को क्रिएट करना कि हाँ, इस बिजनेस के लिए मुझे ये सीखना है, ये नॉलेज चाहिए, ये स्किल चाहिए और ये एक्सपर्टीज चाहिए। उसके बाद आ गया सब कुछ, करा कुछ ना, उससे बिजनेस ग्रो नहीं होना है। उसके बाद में एक्शन चाहिए, एक्शन। अभी भी आए हम अपना वेबिनार में आए, हाँ मुझे भी बड़ा होना है, करा कुछ ना, बंद और फिर ओवर। सो ओनली इफ यू कम इनटू एक्शन, और फिर साथ में है सर्टेनिटी, दृढ़ निश्चय कि मैं ये करूंगी। आज सविता यहाँ क्यों बैठी है? मेरी एल्यूमिनाई स्टूडेंट है। आई एम नॉट पेइंग हर एनीथिंग। जो अभी जो काम कर रही हैं, वो पूरी एक लाइन बना रही है, मशीनें उठा के अपनी लेकर आई हैं, क्योंकि उन्हें इसमें अपना ग्रोथ नजर आ रहा है। 1.5 घंटा ड्राइव करके वो यहाँ पर आई हैं और सुबह से बैठी हैं यहीं पे काम कर रही हैं। सो गाइस, क्षमता बढ़ा के एक्शन में होके दृढ़ निश्चय के साथ जब हम काम करते हैं तो आता है रिजल्ट। आर यू रेडी फॉर इट? आर यू रेडी फॉर इट? व्हाट इज योर करंट रियलिटी? आपकी रियलिटी क्या है? आपकी आज की सच्चाई क्या है? दृढ़ निश्चय है? पोटेंशियल पे काम किया है आपने? एक्शन में हो? पूछो अपने आप को, क्या ये तीनों चीजें मैं कर रही हूँ? क्या सपने हैं आपके? इन सपनों को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हो? ये दोनों लड़कियां आज जो यहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए आई हैं, बहुत बड़े घरों के बच्चे हैं। क्यों आई हैं ये? इतनी गर्मी में, इतनी बरसात में इन्हें आने की क्या जरूरत है? क्योंकि इनके कुछ सपने हैं। उस दृढ़ता से ये यहाँ पर हैं ताकि ये अपने सपनों को यहाँ आके पूरा करें। आज 1 महीने घूम फिर भी सकती हैं, घर में टीवी देख सकती हैं, लड़कियों के साथ पार्टी कर सकती हैं, पर नहीं कर रही हैं। दे आर हियर वर्किंग बिकॉज दे आर गो गेटर्स। तो आप ये सारी चीजें पाएंगी कैसे? आप मेरे को ये बताओ, हाउ आर यू गोइंग टू गेट ऑल दिस? कैन यू पीपल टेल मी, हाउ आर यू गोइंग टू गेट ऑल दिस? बताइए, how are you going to get all this? Just by sitting ideal? Just, Hiral says, with your support. Guys, मैं आपका सपोर्ट कब कर सकती हूँ? मैं सिर्फ आपका सपोर्ट तब कर सकती हूँ जब आप अपने ऊपर काम करेंगी, जब आप खुद अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगी, जब आप खुद। हार्ड वर्क डज नॉट गेट यू सक्सेस ऑल द टाइम. Hard work does not get you success all the time. So last time today, I'm asking you a question कि आप अपने आप से पूछो कि क्या आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहती हैं? अपने आप से पूछिए, क्या आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहती हैं? Tell me that. कि do you want to get financially free? I need your answers. I need your answers. ऐसे नहीं चलेगा ना. I need your answers कि क्या आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहती हैं? तो अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहती हैं तो मैं, और आपको डर भी नहीं लगे, ऐसा कोई तरीका बताऊं कि आपको डर भी ना लगे? कुछ बताऊं कि आप ये भी देख लें कि भाई मैं क्या करूं या क्या ना करूं? ऐसा चाह रहे हो आप? डू यू वांट टू डू समथिंग लाइक दिस? तो हम करने जाएंगे एक 3 दिन का वर्कशॉप। किस लिए हमने ये 3 दिन का वर्कशॉप किस लिए करना है?
आज तो मैंने आपको ये प्रोडक्ट दिखाए हैं। हाँ हाँ, जल्दी बताओ प्रतिमा से, आज तो मैंने आपको ये प्रोडक्ट दिखाए हैं, ऐसा कैसा हो कि आप खुद बनाए? हाउ विल दैट बी? हाउ विल दैट बी कि आप खुद बनाएं और उसको देखें? हाउ विल दैट बी कि इन रियलिटी के अंदर आपके हाथों से, घर में बने हुई चीजों से आप इस तरह से काम करें? हाउ विल दैट बी? वंडरफुल होगा। तो मैं आपको एक 3 डेज की वर्कशॉप के लिए इनविटेशन दे रही हूँ। ये 3 डेज की वर्कशॉप आपको अपने बारे में बताएगी। इस वर्कशॉप की खासियत क्या है? इस वर्कशॉप की खासियत ये है कि दिस विल टेल यू हु यू आर, दिस विल टेल यू कि ऑनलाइन सेशंस कैसे हो सकते हैं, दिस विल टेल यू गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री है क्या, दिस विल टेल यू माइंडसेट ट्रेनिंग किसको बोलते हैं, दिस विल टेल यू लो कॉस्ट हाई मार्जिन कैसे होता है। तो डे 1 को अपने क्या सीखेंगे कि पॉजिटिव एंड रेजिलिएंट माइंड कैसे क्रिएट किया जाता है। डू यू अग्री कि जब मन में दृढ़ता होती है तो सब कुछ जीत सकते हैं? अग्री कि नो अग्री? लिखो, टाइप करो, टाइप करो अग्री और नो अग्री कि भाई कि मेरे पास में मेरे अपनी अंडरस्टैंडिंग माइंडसेट की है तो मैं मेरे माइंड पे वर्क करके आगे निकल जाऊंगी। फिर हम देखेंगे मटेरियल एक और रूप अनेक। आज मैंने आपको रिबन का मटेरियल दिखाया और उससे 3 हैम्पर बना दिए, किसी में टी लाइट बना दिया, किसी में क्रशिंग कर दी, किसी में फ्लावर बना दिया। मजा आया आपको? आपको मजा आया? तो आपका एक वर्कशॉप जो ऑनलाइन वर्कशॉप होगा ऑन वीडियो, ताकि आपका डर निकल जाएगा, जिसके अंदर आप देखेंगे कि एक मटेरियल से कितनी खूबसूरत चीजें बनती हैं। एंड देन वी आर गोइंग टू सी आल्सो द वर्सेटैलिटी ऑफ मटेरियल इन गिफ्ट पैकेजिंग। गिफ्ट पैकेजिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप हर तरह का मटेरियल यूज कर सकते हैं। सो डे 1 को आप कुछ कुछ बनाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोग जब रजिस्टर करेंगे तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में लेकर आएंगे और वहां पे आप लोग सब अपना काम करके डालेंगे। मैं भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ होंगी, मानसी भी मेरे साथ होंगी, मुस्कान होंगी, सुल्तान होंगे। सुल्तान की ड्यूटी होगी कि वो आपको वीडियोस दे रहे होंगे, मानसी आपको डायरेक्ट कर रही होंगी और मैं ये देख रही होंगी कौन कितना काम कर रहा है और कैसा काम कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, कैसा कर रहा है, मस्ती। और एक शब्द नहीं बोलूंगी और आप बनाएंगी। कमाल तो ये है, कमाल ये है कि आप अपने घर में बैठ के बनाएंगी। डे 2 को हम मार्केट ट्रेंड्स की बात करेंगे, कलेक्शन क्रिएशन की बात करेंगे। एक डिजाइनर और एक ऑर्डिनरी पैकर में ये सबसे बड़ा फर्क है। आप कहते हैं सभ्यसाची का ये कलेक्शन निकला, अनामिका खन्ना का ये कलेक्शन निकला, पर आपने तुमने क्या बनाया? आज मैंने नई टोकरी बनाई है, आज मैंने नया डब्बा बनाया है, आपने क्या कलेक्शन बनाया है? सो यू मस्ट नो हाउ टू क्रिएट कलेक्शन, हाउ टू क्रिएट अ ब्रांड। ब्रांड बनाने के लिए कलेक्शन बनाना जरूरी है। यू विल देन यू विल ऑल्सो गेट वीडियोज। अगेन आई एम सेइंग, आप कहेंगे हाँ शालिनी मैम वीडियो से सिखा रही है तो मैं यूट्यूब से सीख लूंगा। हाँ, आप यूट्यूब से सीखो, यूट्यूब में वीडियो देख के उसको बोलना यूट्यूब मुझे ये बता कि इसको ये कैसे करूं, यूट्यूब मुझे ये बता कि इसको कैसे बेचूं, यूट्यूब मुझे ये बता कि ये मेरे क्लाइंट के लिए फिट है कि नहीं। सो मैप वीडियोस आर नॉट लाइक दैट। मैप वीडियो गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री में गिफ्ट पैकेजिंग प्रोफेशनल के लिए बने हैं। और जो यहाँ पर हम वीडियो आपको शेयर करेंगे, लो कॉस्ट हाई मार्जिन, जहाँ पे पैसे कम लगे और मार्जिन आपके पास ज्यादा हो, ऐसे वीडियोस। एंड देन क्रिएटिव डिजाइन प्रोसेस मीन्स किस तरह से आप रीपर्पसफुल ऑब्जेक्ट्स के साथ में गिफ्ट पैकेजिंग बना सकते हैं, किस प्रकार से ऐसी पैकिंग अपने कस्टमर को दे सकते हैं जिसे वो बार बार यूज करे। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न ऑल दिस? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न ऑल दिस? राइट? और आप उसमें काम करेंगे बिल्कुल मिनटों में। अब हमें प्रोडक्ट बनाना आ गया, अब हमें देखना है कि मेरा क्लाइंट कहाँ है। जब मैंने अभी आज शुरू किया था वेबिनार, तो आप में से किसी ने बोला क्लाइंट नहीं है, मैं सक्सेस नहीं हो पाई, मैं क्लाइंट नहीं ला पाई। तो यहीं पे हम देखेंगे कि क्लाइंट की आपकी जिंदगी में जर्नी क्या है। क्लाइंट आपके आसपास ही होते हैं, आपको क्लाइंट को इन करना नहीं आ रहा। तो अगर आप देखें, आप मुझसे कितने जने जो फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, हाउ मेनी ऑफ यू आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, और आप मुस्कुरा रही हैं और मुझे देख रही हैं और सुन रही हैं ना, कैसे आई हैं आप मेरी जिंदगी में? यही सीखना है आपको, यही सीखना है आपको कि आपसे एप्रोप्रिएट क्लाइंट कैसे आएगा आपकी जिंदगी के अंदर। ये एक साइंस है, ये एक आर्ट है और आप इसे सीख सकती हैं। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप कर सकती हैं, जैसे मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं
वैसे आप कर सकती हैं। एंड देन आप डेवलप करेंगी मार्केटिंग प्लान, बिजनेस गोल्स, टारगेट ऑडियंस, एंड देन इफेक्टिवली कम्युनिकेशन सीख के आप इस कोर्स को पूरा करेंगी। एंड देन ऑन द डे 4th आप मेरे साथ लाइव आएंगी। You will be there with me live, right? I will talk about your product, what you have made, review, problem solving, और हम बात करेंगे मैप प्रोग्राम की। कितने लोगों को ये इंस्पायरिंग लग रहा है ये बताओ? How many of you are finding it inspiring? अब कितने पैसे दोगे? दोगे लाख रुपए दोगे 3 दिन के? 2 लाख रुपए दोगे 3 दिन के? कितने पैसे दोगे? जिंदगी पलटने जा रही है यार। अगर अनबिलीवेबल प्राइस में देने वाली हूँ, मानोगे बात? 1 कप कॉफी पीते हैं जब हम कैफे कॉफी डे में जाते हैं, स्टारबक्स में जाते हैं, तो कितने रुपए लगते हैं? 250, 300, 360, कितने रुपए लगते हैं? हु विल टेल? इतने पैसे लगते हैं जब हम कॉफी पीने जाते हैं, राइट? बस हर रोज 1 कप कॉफी की इन्वेस्टमेंट, राइट? वो कह रही है सीमा 499, सो 499 हो गया 500, उसके हिसाब से तो 1500 हो गए, कोई कह रहा है 500। इतने भी नहीं, ये 3 days की वर्कशॉप वीडियो एंड 1 लाइव, 4 days की वर्कशॉप आई एम गिविंग यू फॉर 999 ओनली। ये पैसा इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि ये फीस है, ये पैसा आपसे इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपको याद रहे कि मैंने इसे करना है। जब हम अपनी पॉकेट से पैसे निकाल के देते हैं तो हम पैसा वसूल करना चाहते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? Then you get value from there. This is kind of a energy exchange which you do. So how many of you, खोने को क्या है 1000 रुपए और पाने को क्या है? कौन बताएगा कि पाने को क्या है? खोने को क्या है 1000 रुपए और पाने को क्या है? जल्दी से बताओ, लिखो पाने को क्या है। नैना says I want to join. पाने को क्या है? उन्हीं को मिलेगा कि जो चाहते हैं न्यू लाइफ। दिव्या says 1 crore. Tell me the mode of payment. iPhone says wonderful. Confidence नहीं, सिर्फ confidence नहीं, you will earn money. अगर ये 3 दिन की वर्कशॉप भी कर लोगे then also you will know how to earn money. ये मैं लिख के दे सकती हूँ आपको। जिंदगी में आज आप यहाँ पर हैं, आपने अपने नंबर शेयर किए, आपने अपना नाम शेयर किया, तो इसलिए ये सारी कॉन्वर्जेशन हो रही है। किसी भी मैप एकेडमी किसी को एक फोन भी नहीं करता है अदरवाइज, क्योंकि आप अपना नंबर देते हैं। दैट इज व्हाई वी आर हियर एंड आई वांट टू एक्नॉलेज यू, आई वांट टू क्लैप फॉर यू कि आप अपनी जिंदगी में आगे निकलना चाहती हैं। पता है क्यों करती हूँ मैं? जब मैंने आई ना मैं यहाँ पर, मैंने देखा पैसे की कमी मुझे कितनी सारी चीजें करने से रोकती थी, मेरे बच्चों की ग्रोथ में रोकती थी। तो मैंने सोचा यार अगर मैंने किया और मैं ये सिखा दूं सबको करना, तो आप सोचो जरा क्या ग्रोथ होगी। कैन यू इमेजिन हमारा देश कितना ग्रो करेगा। हाँ, सो आई विल आस्क मानसी टू शेयर द पेमेंट लिंक। हम जब भी ये क्लास फ्लोट करते हैं सिर्फ 2 घंटे का एक विंडो रखते हैं। मानसी ने ये रेजर पे का लिंक आपको दिया है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में पेमेंट आ जाएगा। आप पेटीएम वगैरह से भी कर सकते हो। एंड सो हियर इज द लिंक and also you can do Paytm payment and then you will share the screenshot. Don't, अगर आप Paytm से कर रहे हो तो everybody can pay. You just have 2 hours to do that. So खोने को क्या है 1000 rupees, पाने को क्या है पूरी जिंदगी, ये आपकी मर्जी है। So okay, so there is a question here. For this workshop we can get any gift material and make out of it. Yes, ये वर्कशॉप इस ढंग से क्रिएट की गई है कि आप किसी भी मटेरियल के साथ, मतलब जब आप करेंगे तो आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा, you'll do from your home. यही खासियत है इस वर्कशॉप की। मंडे से शुरू है ये, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे आई विल डू द लाइव विद यू पीपल। सो यू कैन पे। इज मानसी हियर? एंड आई विल रियली टेल यू, हम ना सोचते हैं, इट्स अ बिगिनर्स वर्कशॉप, इट्स अ बिगिनर्स वर्कशॉप, बिगिनर हो एडवांस हो सबकी है ये। बिकॉज एडवांस और बिगिनर में गिफ्ट पैकेजिंग में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। whether you are saying it is advanced or whether it is saying कि this is a beginner, there's not much difference into it.
The difference is of creating the design. The difference is the you go and getting the client. The difference is how to do marketing, how to make trending. Do you get it? That is the, so timing का जो question होता है, as this is all on video, Seema, there is no timing to it. In the morning you will get one video, पूरा दिन आपके पास है. अगले दिन you will get one video, पहले दिन की भी आपके पास रहेगी. जब आपको टाइम मिले तब आप करिए. आपका डर निकल जाएगा ऑनलाइन लर्निंग से. आपको ये पता लगेगा कि मैप का कोर्स होता कैसे है, मैप की ट्रेनिंग मैथडोलॉजी क्या है. आपको ये पता लगेगा कि क्या ये बिजनेस मेरे लिए है या मेरे लिए ये है ही नहीं. आप अपने आप को जान जाएंगी इसके अंदर. So people who has already paid also then can speak. So Mansi, you can again share the link, and this is the number also where you can pay it on the Paytm as well. Hanji, any questions? I don't think there can be any questions regarding this. So link दोबारा डाल दें आप मानसी. And Mansi, your video is off. The payment link is again here. मैं freeze कर देती हूँ एक बार chat को. आप लोग अपने आप को unmute कर सकते हो. You can unmute yourself. I'm allowing you to unmute yourself, or you can raise hand. अगर नहीं हो रहा, Harshit, just try to unmute yourself. Can you do it? Priya, can you just try to unmute yourself and see can you do it? Dimple, आप देखिए कर सकती हैं आप unmute अपने आप को.